मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राहुल गांधी 2 दिनों से मिजोरम में ही डटे हुए हैं। वो रैली और रोड शो भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दूसरे दिन राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर एक के बाद एक कई आरोप भी लगाए। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिजोरम के दौरे पर हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर पब्लिक मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि बीजेपी उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगा रही है। इस सवाल के जवाब में राहुल ने पूछा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। मुझे जितना पता है अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट को चलाता है। बीजेपी को पहले अपने नेताओं को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या करते हैं। अनुराग ठाकुर के अलावा और भी लोग हैं जो वंशवाद की राजनीति का उदाहरण हैं। और उसके बाद पब्लिक मीटिंग भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुखद होता है, इससे मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। जब मैं पहली बार 1986 में यहाँ आया था, उस वक्त मिजोरम हिंसा से शांति और सद्भाव की ओर आगे बढ़ रहा था। 1987 में राज्य का दर्जा हासिल किया, इसलिए ये काफी लंबी यात्रा रही है। कोई भी प्रगति शांति और सद्भाव पर आधारित होती है। मैं आरएसएस बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा से लड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। आरएसएस की विचारधारा भारत संघ के लिए सीधा खतरा है। हमारे लिए हर राज्य की अपनी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक प्रथाएं हैं। हमारे लिए ये भारत के विचार की नींव है। ऐसा भारत जहां लोग अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने या अपनी परंपरा का पालन करने से डरते हैं, वह ऐसा भारत नहीं है जिसमें हम रुचि रखते हैं। बीजेपी की विचारधारा क्या कर सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।